आपको पता है कि हम रोज डिबेट में बैठते हैं, आप भी लगातार आते रहते हैं। मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको पता है मैंने लगातार ये छात्रों के मुद्दे पर, पेपर लीक पर खूब डिबेट भी किए हैं और खूब शोज भी किए हैं। उस पर आप लोग जब आते हैं बोलते भी हैं, मैं कभी रोकता भी नहीं हूं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इस कॉकरोच पार्टी की। मैं पूछना चाह रहा हूं कि कॉकरोच पार्टी एक सटायर पार्टी के तौर पर जो इसके फाउंडर हैं वो कह रहे हैं कि दीपिका की हमने इसको बनाया है, हमारा पॉलिटिकल कोई लेना देना है नहीं। आप लोग क्यों इतना खुश हो रहे हैं? आप लोगों को कौन सी संजीवनी मिल रही है? विद्यानाथ जी, मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ट्रेंड है। हम तो खुद विक्टिम हैं। आम आदमी पार्टी गुजरात का हैंडल देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने बंद करा दिया। मध्य प्रदेश का देख लीजिए, बंद करा दिया। पंजाब का इन्होंने बंद करा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी से जो भी सवाल पूछता है इसी तरीके से या तो उसको एंटी नेशनल करने का काम तो मनीष सिसोदिया जो शाबाशी दे रहे हैं वो विक्टिम होकर दे रहे हैं, रोते रोते आंखों से आंसू बहाते हुए दे रहे हैं। नहीं विद्यानाथ जी, आप भी समझिए कि कोई न कोई पहले किसी भी पार्टी से जुड़ा होता है। अभिजीत दीपके तो खुद ये मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से भूतपूर्व में जुड़े हुए थे। इसमें समस्या क्या है? अगर अभिजीत दीपके ने कोई ट्विटर हैंडल बना करके सवाल पूछ रहे, क्या वो सवाल जायज है कि नहीं है? धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? सवाल यह है अभिजीत दीपके किस पार्टी से जुड़े थे, यह मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि 22 लाख बच्चों का जीवन बर्बाद करने वाला धर्मेंद्र प्रधान क्या इस्तीफा देना चाहिए, उसको नहीं देना चाहिए? सवाल सवाल वहां पर जो लोग पूछ रहे हैं उन सवालों पर सवाल है ही नहीं। सवाल यह है कि ये विपक्ष इतना लामबंद होकर इतना खुशी और इतना जश्न क्यों मना रहा है? विपक्ष को इतना मजा क्यों आ रहा है? विपक्ष को मजा क्या इस बात में नहीं आता कि आम आदमी पार्टी कोई आंदोलन खड़ा कर देती, समाजवादी पार्टी कोई आंदोलन खड़ा कर देती, कांग्रेस पार्टी कोई आंदोलन खड़ा कर देती और देश का एक बड़ा वर्ग उनके साथ जुड़ जाता? 2 दिन में, 4 दिन में 8 मिलियन, 20 मिलियन, 50 मिलियन फॉलोअर्स उनकी पार्टी के हो जाते तो मजा आता कि विपक्ष ने क्या कर दिया है। लेकिन एक कॉकरोच पार्टी आई है और उसने जो किया और उस पर जो चल रहा है उस पर आप लोग वाहवाही मना रहे हैं, तो संदेह हो रहा है। विद्यानाथ जी, कॉकरोच जनता पार्टी जो सोशल मीडिया पे बनी है ना तो भाजपा की है, ना तो आम आदमी पार्टी, ना कांग्रेस की है। हर एक उस बच्चे की है जिसको बर्बाद भारतीय जनता पार्टी पूछ लेता हूं मैं सर, पूछ लेता हूं। मेरे साथ 2 बच्चे जेनजीज हैं। मैं इनको बच्चा नहीं कहूंगा, इसलिए बच्चा नहीं कहूंगा क्योंकि आज के जो जेनजीज हैं वो बच्चे हैं नहीं। कौन है वो? बहुत कम उम्र में समझदार हो जाते हैं। पहले बच्चे स्कूल से निकलने के बाद समझदार होते थे, थोड़ी समझ उनकी बढ़ती थी। आजकल बच्चे स्कूल में ही समझदार हो जाते हैं। रुक जाइएगा अवधेश जी, आ रहा हूं 1 सेकंड आपके पास। अपराजिता, आपको लग रहा है कि ये जो एक प्लेटफॉर्म आया है, इस प्लेटफॉर्म से किसी को, आप जैसे बच्चों को न्याय मिल सकता है? आपको लग रहा है ये जो प्लेटफॉर्म आया है ये एक सिर्फ सटायर है? आपको लग रहा है कि इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी है नहीं? और अगर है भी कोई, ये लोग जो जुड़ रहे हैं, जिनको मैं दिखा रहा हूं, बता रहा हूं, इनको जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए? पहली बात तो मेरा ये कहना है कि भी आप इतनी देर से बात कर रहे हैं अभिजीत दीपके जी की, जो वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी से। मेरा सिर्फ इतना कहना है, वो आम आदमी पार्टी से हो या बीजेपी से हो, आप ये देखिए कि 4 दिन के अंदर ही अंदर इंस्टाग्राम पे, सिर्फ 4 दिन के अंदर, मैं बोल रही हूँ, मैंने कल वो पेज फॉलो किया है और मैंने दूसरे दिन देखा 10 मिलियन जब थे फॉलोअर्स तब मैंने फॉलो किया था और आज मैंने सुबह देखा 20 मिलियन, 19.6, और जैसे मैं यहाँ आई तो देखा मैंने 20 मिलियन। आप ये देखिए, उन्होंने तो बोल दिया कि मैंने मजाक में ये पार्टी बनाई है, पर आप ये देखिए उस पार्टी से जुड़ कौन रहा है? हम जैसे बच्चे, वो 22 लाख बच्चे जो नीट पेपर अभी लीक हुआ है, आप ये देखिए। हम फिर उसमें कहेंगे कि इसमें सिस्टम की गलती है, किसी की भी गलती हो, आप ये देखिए ना कि इससे भविष्य किसका खराब हो रहा है, हम जैसे आम बच्चों का। फिर हम यहाँ कहेंगे कि यहाँ फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है, फेलियर ऑफ सिस्टम है, और फिर अगर हम देखा जाए तो ये सरकार जो है एक तरीके से गटर बनती जा रही है। फिर उसी गटर से जब हम जैसे कॉकरोच, जिसको युवा को जो वो कॉकरोच बोले, तो हम जैसे युवा ही बाहर निकलते हैं, फिर उस गंदगी को जब साफ करते हैं तब हम पे बात उठती है। तो ये एक तरीके से गलत है। क्योंकि अभी आप कॉलेज में पढ़ रही हैं, मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूँ। कॉलेज के बच्चों का, आप जहां पढ़ रही हैं, जिस सोसाइटी में आप उठती बैठती होंगी, जहां आती जाती होंगी, वहां इस कॉकरोच पार्टी को लेकर क्या बातचीत चल रही है? क्या हो रहा है कि मतलब सबको लग रहा है कि इससे न्याय मिलने वाला है हम लोगों को? बिल्कुल, हम लोग की होप है। अब मैं जानती हूँ भी कोई ये एक लोग इसको सरकास्टिकली ले रहे हैं, इसे फन ले रहे हैं, बट नहीं, मेरे संग के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसको इसकी प्रॉपर वेबसाइट में लोग मुझे बता रहे हैं कि अपराजिता तुम जाओ इस प्रॉपर वेबसाइट को जाके, आप लोगों को कभी इस बात को लेकर संदेह नहीं हो रहा है कि ये एक टूल किट की तरह हो सकता है और आप लोगों को इस्तेमाल करके आप लोगों को डंप किया जा सकता है? सर बिल्कुल हो सकता है, पर आप यहाँ ये देखिए कि अगर इतनी संख्या में बच्चे उसे फॉलो कर रहे हैं तो ये बच्चों का फ्रस्ट्रेशन है, और अगर इसको भी अगर आप एज अ टूल यूज कर रहे हो तो वो बहुत गलत है। ठीक है, आपको क्या लग रहा है उमंग?
नमस्कार। देखिए, ये भगत सिंह के वंशज हैं, ये राजगुरु के वंशज हैं, ये चंद्रशेखर आजाद के वंशज हैं। ये कोई कॉकरोच पार्टी नहीं है। जिस कॉकरोच पार्टी की जिक्र की जा रही है वो भी आम आदमी पार्टी से निकला हुआ ही है। आम आदमी पार्टी का इतिहास देख ले, अन्ना हजारे का इस्तेमाल करके उन्हें आज कहां छोड़ा हुआ है पूरा देश देख रहा है। तो ये आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं वो इतना खुश ना हो कि ये जो यूथ है आपके साथ है। सेम बात होती है समाजवादी पार्टी के साथ। समाजवादी पार्टी कहती है कि बीजेपी बनाम सीजेपी, तो क्या अखिलेश यादव सीजेपी में यानी कॉकरोच जनता पार्टी में अपने पार्टी का विलय कराएंगे 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में? चंचल भाई सर नीचे मत कीजिए, सर उठाकर सुनिए, जैनजी बोल रहा है। तो जैनजी इससे पहले भी अपराजिता जी बोल हाँ, रही थी। तो दोनों को सुनवा रहा हूँ, किसी को रोक नहीं रहा हूँ बीच में। अब देखिए, उधर अपराजिता पर खुश हो रहे हैं और उमंग पर आप परेशान हो रहे। सुन तो लीजिए, मैं किसी को रोक नहीं रहा हूँ। सुनिए, अभिषेक भाई मत टोकिए, अभिषेक भाई मत टोकिए, बोलिए उमंग बोलिए। 2027 के जो यूपी विधानसभा चुनाव, क्या उसमें अखिलेश यादव अपने पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी का जो है वो कांग्रेस और जो भी तमाम इंडिया गठबंधन है वो सीजेपी में करने वाले कि नहीं? एक बार आप इसका जवाब दे देते सर। ठीक है, तो चंचल जी से पहले जवाब ले लूं और अभिषेक जी से पहले। चंचल जी से पहले लूं जी। देखिए, भरोसा चंचल जी पर ज्यादा है। पहले चंचल जी 10-20 सेकंड में जवाब दीजिए, उसके बाद अभिषेक जी। नहीं, देखिए उमंग निश्चित तौर से ये मेरे छोटे भाई समान है। उसके बाद अपराजिता का सवाल लेकर जाऊंगा नवीन जिंदल जी के पास। सुनिए, सीजेपी का जो विजन है वही विजन हमारे पीडीए समाज का विजन है। वही हम लोग शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क और समाजवादी पार्टी 2012-17 में ये काम करके भाई यहीं पर फंस जा रहे हैं आप। आपने जो सीजेपी का विजन है वही पीडीए का विजन है, तो पीडीए का विजन लोगों को क्यों समझ में नहीं आएगा? सीजेपी का विजन समझ में आ गया भाई, ये विजन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, सुनिए ना, आपको याद होगा समाजवादी पार्टी के समय में नारा था, अगर उमंग बाबू अगर कभी लोहिया से लेके पीजीआई, केडीएमसी कहीं पे आप जाओगे जहां आपको इलाज की जरूरत पड़ेगी, समाजवादी लोगों ने काम किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो केवल गटर बना रहे हैं। नगर निगम, आपको तो लखनऊ के मेयर की वित्तीय अधिकार छीन लिए इसलिए गया क्योंकि बताओ 2 साल से ऊपर हो गए जो है चुनाव हुए, वहां पे समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ भेदभाव देखो आप, नौजवानों के साथ भेदभाव देखो आप। तो यही लोकतंत्र की जो है, लोकतंत्र को कुचलने का काम बीजेपी कर रही है। इसीलिए कॉकरोचेज यानी हम समाजवादी लोग, बेकर देखा जाए जिस दिन ये जो बयान आया था कि युवा कॉकरोच है, सच में हर एक स्वाभिमानी युवा का, आप जैसे उमंग भाई अपराजिता है, हम सब नौजवानों का विधानसभा चुनाव में आप कितने प्रतिशत युवाओं को टिकट देने वाले समाजवादी पार्टी से? पहले ये बता दीजिए, क्या आप 25 से 30% आरक्षण देंगे युवाओं को? आप आरक्षण दीजिएगा 27 के इलेक्शन में? 2014 में जब महामानव शपथ लिए थे प्रधानमंत्री जी, तो रेलवे में 17 लाख एम्प्लॉय थे, आजकल 11 लाख बचे हैं। तो सवाल का जवाब दीजिए, बाकी सवाल जवाब तो मैं आपसे करूंगा। आरक्षण दीजिएगा, ऐसे मत कीजिए प्लीज। वो जेनजी है, नाराज हो जाएगा तो इस बार नेशनल टीवी पे 27 में चुनाव नहीं लड़ना। आप महामानव कहिए या कुछ भी कहिए, आप उनके नरेंद्र मोदी से आपकी व्यक्तिगत परेशानी है, दुश्मनी, आप उनको कहीं और साझा कीजिए। वो देश के प्रधानमंत्री, तो कम से कम यहाँ पर उनका सम्मान से नाम लीजिए। मैं तो मुझे लगता है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, आपको पता नहीं क्या ये बात? तब मैंने बच्चे से लड़ रहे हैं, बताइए अब ये स्थिति हो गई है क्या? पहले पत्रकार से लड़िए, फिर बच्चे से लड़िए। भाई आप लोग पत्रकार और बच्चे से लड़ते रह जाएंगे, इधर बीजेपी फिर से क्लीन स्वीप कर जाएगी। रुक जाइए एक सेकंड। अब अपराजिता ने जो सवाल किया था उसका जवाब मैं नवीन जिंदल जी से लेना चाहता हूं। नवीन जी एक सेकंड आ रहा हूं। अभिषेक जी आ रहा हूं आपके पास। चंचल भाई बच्चे से मत लड़िए ना प्लीज, बच्चा है वो, उसके दिमाग में, उसके जहन में कुछ सवाल है, उसने पूछ दिया, भड़क क्यों रहे हैं? प्रचार करते हैं, रिलायंस जियो का प्रचार करते हैं, आप मुझे बताओ कितने प्रतिशत आप आरक्षण दीजिएगा 2027 के चुनाव में? आपसे ये बता दीजिए। आप भड़क ऐसे रहे कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नेता हो। पार्टी का विजन इस पार्टी का विजन है, या उसको भी आप पत्रकारी समझ रहे हैं कि हमसे सवाल पूछ लिया, हमारी दुखी रख पर हाथ डाल दिया? मैंने कहा कि पीड़ित, दुखित, अपमानित, पीड़ित क्या हमारा है? उमंग पीडीए हमारा क्या है? तो पीडीए का विलय कर दीजिए विद्यानाथ भाई। पीडीए समाजवादी पीडीए का विलय दीजिए। मैं बोल देता हूं जो मैनिफेस्टो है, पहला मैनिफेस्टो है, मैं पहले चीज है रिटायरमेंट के बाद किसी भी सीजीआई को राज्यसभा का आवाज नहीं दिया जाएगा, का भाषण देते रहेंगे, नहीं भेजा जाएगा। हाँ, एक सेकंड रुक जाइए, चंचल यादव रुक जाइए। एक नवीन जी आप जवाब दें, उससे पहले एक लाइन में सिर्फ कह देना चाहता हूं। बंगाल में भी मैं था बहुत दिनों तक, अवधेश जी भी 2-3 दिन हम लोग साथ में भी थे। बंगाल में एक बात कही जा रही थी, एक मिनट चंचल जी रुक जाइए, कि भाई जगदीश, सुन तो लीजिए, जगदीश चंद्र बोस के नाम पर वहां पर युवाओं को कैसे उनका ब्रेन वॉश किया जाता था कि भाई आंदोलन और क्रांति तो आपके खून में है। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, आज हमारे पैनल में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हम सब कॉलेज, स्कूल से निकलकर कॉलेज से होकर आए हुए हैं। कभी ना कभी स्कूल से निकलने के बाद कॉलेज के दिनों में लेफ्ट के विचारधारा से आप लोग प्रभावित हुए होंगे,
और लेफ्ट की विचारधारा ने आप लोगों के ऊपर प्रभाव डाला होगा। और उसके बाद आपको जब समझ में आ गया होगा तो कोई समाजवादी हो गया होगा, कोई बीजेपी हो गया होगा, कोई कहीं और चला गया होगा। लेकिन ये जो पीरियड होता है ना, ये बहुत क्रूशियल पीरियड होता है बच्चों के लिए। और क्या इसी का फायदा उठाने की कोशिश हो रही है इस वक्त देश में? नवीन जिंदल जी, अपराजिता के सवाल का जवाब दीजिए। और जो मैं सवाल उठा रहा हूं कि कभी जगदीश चंद्र बोस के नाम पर, कभी लेफ्ट की विचारधारा के नाम पर जिस तरीके से बंगाल में किया गया, क्या वही देश में करने की कोशिश हो रही है? विद्यानाथ भाई, देश के अंदर विपक्ष के नेता, मैं वो भांड शब्द यूज नहीं करूंगा जो अभी यूज कर रहे थे समाजवादी पार्टी के नेता, क्योंकि उनके नेता तो भांड जैसा ही काम करते हैं, इसलिए मैं उसका यूज नहीं करूंगा। अभी बार बार कह रहे हैं कि उनका पीडीए ही कॉकरोच जनता पार्टी है, सेम है। तो इनकी जो थॉट है, इनकी जो सोच है, इनकी जो योजना है, वो इतनी जल्दी जल्दी बदल जाती है। कभी पीडीए कुछ होता है उत्तर प्रदेश में और आज पीडीए कुछ हो गया। तो जो जिसकी विचारधारा ही संतुलित नहीं है, जिसकी विचारधारा एक नहीं है, वो किसको दिशा देगा? वो जिस भी भीड़ को लगता है कि उसके पीछे जाने से उसको कुछ सत्ता मिलेगी, उसके पीछे भाग पड़ता है। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति यह है कि देश के अंदर अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, राहुल गांधी सभी फेल हो चुके हैं। इनको कुछ नहीं मिला। तो विदेश में बैठे जो व्यक्ति हैं, जो विदेश में बैठ करके भारत को की राजनीति को कंट्रोल करना चाहते हैं, भारत के युवाओं को कंट्रोल करना चाहते हैं, उसके पीछे लग गए सारी ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो फेलियर है। आपने देखा होगा, एजुकेशन डायरेक्टर दिल्ली के अंदर कहा करते थे कि आप क्वेश्चन के आंसर में क्वेश्चन लिख दो, हम आपको पास कर देंगे। इसका वीडियो हमने दिखाया था सब जगह, और वो अरविंद केजरीवाल के सरकार में एजुकेशन डायरेक्टर थे। ये तो जो बच्चों की पोत ऐसी पैदा कर रहे हैं। पंजाब में युवाओं को नशे की भट्टी में झोंक दिया और कहते हैं कि देश के युवाओं के साथ खड़े हैं, देश के युवाओं का अपमान कर रहे हैं। लेकिन नवीन जी, आज युवाओं की बात कर रहे हैं। और जो व्यक्ति, अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि आप भी मेरे को, विजय भाई, मुझे दो बात बताइए, मैं उसका जवाब दे दूं। मुझे बताइए, क्या बांग्लादेश, अपराजिता ने कहा कि मैं उस मूवमेंट से जुड़ गई, और या फिर जो है, और मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं और मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद भाई, हम विद्या भाई, जब अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे जी का समर्थन लिया था, तब बहुत सारे लोग, हम भी उस आंदोलन में गए थे। उन्होंने एक नई राजनीति की बात करी थी। उन्होंने कहा था देश के अंदर आएंगे, भ्रष्टाचारी को जेल भेज देंगे, सब कुछ करेंगे। हुआ क्या? उससे ज्यादा भ्रष्टाचारी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हुआ। उन्होंने देश के अंदर अन्ना हजारे की जो सिद्धांत थे, उसकी हर प्रतिदिन हत्या करी। मुझे लग रहा है आप तो मुझे जो व्यक्ति लगातार इस प्रकार की बातें करता हो, उसकी क्या बात करेंगे? इन्होंने अकाउंट बंद करे, इन्होंने मेरा अकाउंट बंद करा, इन्होंने मेगा अपडेट एक सोशल न्यूज एजेंसी है, उसका केजरीवाल ने अकाउंट बंद कराया। मेरा अकाउंट सोशल मीडिया का बंद कराया। कोर्ट से लड़ करके हमने अकाउंट वापस किए। अगर इनके अकाउंट बंद हुए तो कोर्ट में चले जाए, अगर गलत है तो। आप अपनी सरकार में, पंजाब में हमारे खिलाफ सोशल मीडिया पर लिखने पर आज भी मुकदमे दर्ज है। अरविंद केजरीवाल ने किया। मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली में मैंने ट्वीट किया है, लेकिन मुकदमा मेरे खिलाफ पंजाब में दर्ज किया गया है। पंजाब पुलिस रोज मुझे उठाने के लिए दिल्ली में आती है। ये कैसे लोग हैं भाई? टीवी पर आकर के भाषण देते हैं। इनके नेताओं की और इनकी सोच आपस में नहीं मिलती। नहीं, नवीन जी